नमस्कार दोस्तों। भारत के महान दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री एवं महान नीतिवेत्ता चाणक्य, जिन्हें कूटनीतिज्ञ होने के नाते लोग कौटिल्य भी कहते हैं, एक ऐसे विचारक हैं जिनके नीति को मानने पर और उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन पर चलने के कारण महान चंद्रगुप्त मौर्य इस पृथ्वी का एक महान शासक बना, जिसके राज्य की सीमाएं वर्तमान भारत की सीमाओं से कहीं ज्यादा विशाल थी। आज इन्हीं चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे, जिन्हें यदि आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर आप भी अपने जीवन में एक आदर्श कायम कर सकते हैं और किसी न किसी क्षेत्र में महान चंद्रगुप्त मौर्य की तरह अपना भी साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं, दूसरों के लिए मॉडल बन सकते हैं और अपनी जिंदगी को इतना शानदार बना सकते हैं कि पूछिए ही मत, जिसकी कोई सानी ही नहीं होगी। और आपकी जिंदगी की सफलता से आपका दुश्मन भी आपसे खुद ब खुद मात खा जाएगा और आपके सामने सदा सर्वदा के लिए नतमस्तक हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, चाणक्य नीति की उन महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं जिनकी वजह से आपकी जिंदगी एक बहुत ही खूबसूरत एवं कामयाब जिंदगी बन सकती है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। नंबर 1, अहंकार कभी न करें। नंबर 2, अनुशासन में रहना सीखें। नंबर 3, क्रोध करने से बचें। नंबर 4, लोभ से बचें। नंबर 5, आलस्य को त्यागें। नंबर 6, परिश्रमी बने। नंबर 7, असत्य झूठ से बचें। नंबर 8, निर्णय सोच समझ कर लें। नंबर 9, धोखा देने और धोखा पाने से भी बचें। नंबर 10, गुणवान बने। अब आइए दोस्तों, इन्हीं महत्वपूर्ण नीतियों को विस्तार से समझते हैं। पहली नीति है अहंकार कभी न करें। तो दोस्तों, यदि हम किसी भी बात को लेकर किसी भी क्षेत्र में और कहीं भी किसी भी दशा में अगर अहंकार किए तो यह अहंकार ही हमें खा जाएगा और इस तरह खाएगा कि जैसे दीमक एक पेड़ को खा जाता है और पेड़ को पता भी नहीं चलता है। इसलिए किसी भी शर्त पर कभी भी अहंकार कभी न कीजिए, क्योंकि यह आदमी को खा जाता। ध्यान रखिए, आज के हमारे इतिहास में जितने भी शासक या बड़े विशाल लोग अपनी जिंदगी में हारे हैं, हार की वजह में एक मुख्य वजह उनका अहंकारी होना भी है। तो दोस्तों, किसी भी शर्त पर अहंकार से बचें। नंबर 2, अनुशासन में रहना सीखें। दोस्तों, अगर जिंदगी में सफल होना है और कुछ भी हासिल करना है तो आपको अपनी जिंदगी में पंक्चुअलिटी लानी पड़ेगी। नहीं तो न सिर्फ आप अपने लक्ष्य से दूर हो जाएंगे, वरन आप अपना स्वास्थ्य भी खो सकते हैं। साथ साथ लोगों के बीच आपकी गरिमा, आपकी मान सम्मान भी कम हो सकती है। ऐसे में एक सफल जिंदगी जीने के लिए, अपने मुकाम को समय से पाने के लिए और स्वस्थ मस्त रहने के लिए सदैव अनुशासन में ही रहना चाहिए। नंबर 3, किसी भी शर्त पर क्रोध करने से बचें, क्योंकि यदि आप कभी भी क्रोध करेंगे तो क्रोध की आग में सबसे पहले खुद जलेंगे, फिर कोई दूसरा जलेगा और इससे आपकी लोगों से दूरी बढ़ती जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि आप नितांत अकेले पड़ जाएंगे और यह क्रोध ही आपको अपनी ज्वाला में जलाकर मार डालेगा। अतः जहां तक संभव हो सके क्रोध से बचें, क्योंकि क्रोध एक ऐसी चीज है जो आपको अपनी ज्वाला में जलाकर मार डालती है। नंबर 4, लोभ से भी बचें। दोस्तों, यदि आप लोभ या लालच में पड़े तो निश्चित तौर पर आप न सिर्फ अपने अवसर को गंवाएंगे बल्कि अपने मान सम्मान को भी गंवाएंगे। इसलिए लालची नहीं, पारखी बनिए और लोभ से बचिए, क्योंकि यदि लोभ में पड़े तो निश्चित तौर पर आदमी अधिकांशतः एक पर एक सब कुछ गवाता चला जाता है और एक दिन अपनी पूरी जिंदगी को हार जाता है और निराशा उसे घर कर जाती है। ऐसे में कोशिश यह होनी चाहिए कि हम किसी भी शर्त पर लालच या लोभ नहीं करेंगे। नंबर 5, आलस्य को त्यागें। दोस्तों, एक कहावत है, हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी, और यह हेल्दी माइंड तभी आएगा जब आपका शरीर स्वस्थ होगा और शरीर स्वस्थ होने के लिए आपके अंदर किसी भी रूप में आलस्य नहीं होना चाहिए। अगर आपने आलस्य किया तो आपका शरीर आपका साथ छोड़ देता है। जब शरीर आपका साथ छोड़ देता है तो आपका मस्तिष्क भी और आपका मन भी आपका साथ छोड़ने लगता है, जिसकी वजह से आपका किसी भी काम में न तो मन लगेगा, न तो आप पूरे दिल से कोई काम कर पाएंगे। अंततः धीरे धीरे आप अपने हर काम में पीछे होते जाएंगे और हारते चले जाएंगे। इसलिए किसी भी शर्त पर आलस को त्यागिए, स्वस्थ और मस्त रहिए।
नंबर 6, परिश्रमी बनिए। दोस्तों, एक कहावत है, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, आवत जात रसरी से पड़त राहत निशान। अगर आप परिश्रमी हैं तो सामान्य रूप से जिस चीज को नहीं पा सकते हैं, परिश्रम के रूप यदि आप परिश्रमी हैं तो जिस चीज को सामान्य रूप से नहीं पा सकते हैं उसे परिश्रम करते करते जरूर पा जाएंगे। जैसे कि आप विद्यार्थी हैं, आप पढ़ने में तेज नहीं हैं, फिर भी यदि आप लगातार परिश्रम करते हैं तो अपनी कक्षा में अथवा जिस प्रतियोगी परीक्षा में आप जुड़े हुए हैं उसमें सफलता आपको निश्चित मिल जाएगी। इसलिए परिश्रमी बनिए। आप जिस क्षेत्र में और जिस स्तर पर जो भी काम कर रहे हैं उसमें पूरी लगन से, पूरे दिल से लगातार मेहनत कीजिए जब तक कि सफलता पा न जाइए, क्योंकि सफलता पाने की पहली सीढ़ी परिश्रम से ही शुरू होती है। इसलिए परिश्रमी बनना ही हमारे जीवन का और सफलता पाने का मूल आधार होना चाहिए। नंबर 7, असत्य या झूठ बोलने से बचें। देखिए, जिंदगी में हार और जीत तो लगी रहती है, लेकिन यदि आप झूठ को अपनाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आप सत्य बोलेंगे तब भी कोई आपकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए झूठ से जितना बच सके उतना बचें। इसलिए झूठ वहीं बोला जा सकता है जहां जीवन और मरण का प्रश्न हो। ऐसे में झूठ बोलना सही है, लेकिन सामान्यतः झूठ नहीं बोलिए, क्योंकि यदि आप एक जगह झूठ बोले तो अगली बार उस झूठ को छिपाने के लिए फिर झूठ बोलना पड़ेगा, फिर उसे छिपाने के लिए फिर झूठ बोलना पड़ेगा, और इसमें आपको हर बार इतना माथापच्ची करना पड़ेगा कि पिछली बार आपने क्या झूठ बोला था। इतने तनाव से आप भर जाएंगे इन सब बातों से कि झूठ बोलना एक बहुत बड़ी जोखिम हो जाएगी, सिरदर्द बन जाएगा। अतः पूरी कोशिश करिए, जो भी है जैसा भी है सच को सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। जिंदगी की सफलता का एक बहुत बड़ा राज इसमें है। इसलिए कोशिश करिए जितना हो सके असत्य या झूठ से बचिए। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, सबसे बड़ी नीत सत्य की नीत है और इससे कुछ भी जीता जा सकता है। अतः हम भी कोशिश करें कि झूठ न बोलें। नंबर 8, कोई भी निर्णय सोच समझ कर लें। देखिए, आपकी जिंदगी में सफलता अथवा असफलता आपके निर्णय पर निर्भर करता है। अतः जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें। निर्णय लेने के लिए खूब सोचे समझें। एक कहावत है, मूर्ख बोलकर सोचता है जबकि विद्वान सोचकर बोलता है। अतः कोई भी निर्णय लेने के लिए, चाहे बात ही करने क्यों न हो, किसी को कोई शब्द ही कहने क्यों न हो, पहले सोचे समझे, दूर नजदीक के उसके भविष्य को समझे। यदि लगता है सही है तो निर्णय लें। अगर ऐसे सोच समझकर आप निर्णय लेते हैं तो जिस संदर्भ में आपने निर्णय लिया है उसमें सफलता निश्चित है, अथवा अंतर्द्वंद में बझे रह जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि निर्णय सदैव सोच समझ कर ही लें। नंबर 9, धोखा देने से बचें, क्योंकि यदि आप किसी को धोखा देंगे तो आपके साथ भी धोखा होगा। एक पुरानी कहावत है, यदि आप किसी के लिए खाई खोदेंगे तो आपके लिए कुआं भी खुदा तैयार होगा। इसलिए कोशिश करें कि धोखा किसी को कभी भी किसी भी शर्त पर न दे। भले कोई आपको धोखा दे रहा, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता कि किसी ने आपको धोखा दिया इसलिए आप भी किसी को धोखा देंगे। जो आपको धोखा दिया उसका परिणाम वो भुगतेगा। आप उसकी प्रतिक्रिया क्यों कर रहे हैं, क्यों उसकी आदत को अपना रहे हैं और धोखा देकर बुरे बन रहे हैं और अपने मान सम्मान, अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता को गिरा रहे हैं। इसलिए कोशिश करें किसी को किसी भी शर्त पर धोखा नहीं देंगे, परिणाम चाहे जो हो। जिंदगी में हार और जीत लगी रहती है, लेकिन आप एक बहुत ही आत्मविश्वासी, धैर्यवान और योग्य व्यक्ति बनिए। धोखा मत दीजिए। जिंदगी में सफलता का एक बहुत बड़ा राज खोल देगा ये, और आप एक सफल व्यक्ति निश्चित तौर पर बन जाएंगे सिर्फ इस एक चीज को अपना करके कि आप किसी भी शर्त पर कभी भी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे अथवा उसे धोखा नहीं देंगे। नंबर 10, गुणवान बनिए। वास्तव में दोस्तों आज किसी भी व्यक्ति की पूजा नहीं होती। अगर पूजा होती है तो उस व्यक्ति के अंदर छिपे हुए गुण की, उसकी योग्यता की ही पूजा और सम्मान सदा होता है और होता रहेगा। किसी भी संदर्भ में आप समझ लें, अगर किसी एक शिक्षक को आप सम्मान दे रहे हैं तो उस व्यक्ति को सम्मान नहीं दे रहे हैं जो शिक्षक है, बल्कि उस व्यक्ति के अंदर जो शिक्षक होने की योग्यता है उस योग्यता को आप सम्मान दे रहे हैं। इसी तरह से किसी भी अन्य क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति सम्मान पा रहा है तो अपने किसी गुण की वजह से। अतः सम्मान पाना है, सफल होना है, विकास करना है, आगे बढ़ना है, मार्गदर्शक या कुछ भी बनना है तो उसके लिए हमें गुणवान बनना होगा।
और गुणवान बनकर ही हम अपनी जिंदगी की सीढ़ी को सफलतापूर्वक चढ़ सकते हैं। इसलिए लगातार कोशिश करें कि जितना अधिक से अधिक गुण सीख सकें, ज्ञान ले सकें, गुणवान बन सकें, उतना बनने की कोशिश करें। धन्यवाद दोस्तों।